श्री गरुड़ जी महाराज की जय। देखिए अभी हम श्री गरुड़ पुराण के 16 अध्याय श्रवण कर चुके हैं। अब वो 16 अध्याय श्रवण करने का क्या फल मिलेगा, क्यों करना चाहिए, क्या है, वो सब अब इसके महात्म्य में आएगा। एक छोटा सा महात्म्य है जो आपके लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। तो देखिए दूसरी बात यह है कि गरुड़ पुराण सुनने में मृतक कार्य में ही नहीं सुने, कभी भी गरुड़ पुराण सुन सकते हैं। जब भी अपन भाव भक्ति से युक्त हों तब इस पुराण को सुन सकते हैं और सुनना चाहिए। तो देखिए चालू करते हैं। श्री भगवान उवाच इत्याख्यातं मया तार्क्ष सर्वमेव ऊर्ध्वदेहिकं दशाहाभ्यन्तरे श्रुत्वा सर्वपापे प्रमुच्यते। इदं चामुष्मिकं कर्म पितृमुक्तिप्रदायकं पुत्रावाञ्छितदं चैव परत्रेह सुखप्रदम्। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, इस तरह मैंने सब ऊर्ध्वदेहिक कर्म कहा जिसे दशा के भीतर सुन लेने पर ऊर्ध्वदेहिक कर्म करता सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह आयुष्मिक इस लोक का कर्म पितरों को मुक्ति और पुत्रों को चाहा हुआ फल प्रदान करने वाला है तथा लोक एवं परलोक में सुखदायक है। अर्थात ये जो ऊर्ध्वदेहिक कर्म है उसको दशा के भीतर 10 दिन के भीतर जो है सुन लेने से व्यक्ति जो है पाप से मुक्त हो जाता है। अर्थात मृतक समय में इस पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। ये कार्य जो है पितरों को मुक्ति देने वाला है और पुत्र पौत्रों को मनचाहा फल देने वाला है। इदं कर्म न कुर्वन्ति ये नास्तिक नराधमा तेषां जलमपेयं स्यात् सूरातुल्यं न संशयः। देवता पितरश्चैव नैव पश्यन्ति तद्गृहं भवन्ति तेषां के कोपेन पुत्रा पौत्राश्च दुर्गताः। जो नरों में अधम नास्तिक इस कर्म को नहीं करते उनका सुरातुल्य जल पीने योग्य नहीं है। अर्थात जो गरुड़ पुराण नहीं करते, नहीं सुनवाते हैं, उनका पान जो है शराब के समान, उनके घर का पानी नहीं पीना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। देवता एवं पितर उसके गृह में प्रवेश नहीं रखते और उनके कोप से पुत्रों को दुर्गति होती है। मतलब 10 दिन में गरुड़ पुराण को सुनना ही चाहिए। देखिए यदि आपके कोई पंडित की व्यवस्था न भी हो रही हो तो मैंने YouTube पर 16 के 16 अध्याय यथावत डाल दिए हैं, तो आप प्रतिदिन 2-2 अध्याय भी YouTube पर चलाकर सुन लें तो भी वही फल प्राप्त होगा। जो नराधम नास्तिक इस कर्म को नहीं करते उनका सुरातुल्य जल पीने योग्य नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं। सब देवता व पितर उसके गृह में प्रवेश नहीं रखते, पैर नहीं रखते, उनके कोप से पुत्रों की दुर्गति होती है। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्चे वेतरे अपि च ते चांडाल समागेया सर्वे प्रेत क्रियां विना प्रेतकल्पमिदं पुण्यं शृणोति श्रावयेच्च यः उभो तो पापी पाप निर्मुक्तो दुर्गतिं चैव गच्छतः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और दूसरे भी जो प्रेत क्रिया नहीं करते वे सभी चांडाल के समान हैं। जो इस पवित्र प्रेतकल्प को नहीं सुनता है वे दोनों पाप से मुक्त होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं करते। मतलब जो इस प्रेतकल्प मतलब गरुड़ पुराण को जो सुनता है वो दोनों पापों से युक्त होकर भी पापी भी हैं तो वो उन पापों से मुक्त हो जाएंगे। पापों से युक्त हैं वे पापों से मुक्त होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं करते हैं अगर वो इस गरुड़ पुराण को सुनते हैं तो। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को इसको सुनना चाहिए, इसमें जाति का कोई प्रतिबंध नहीं है। माद पित्रोश्च मरणे सोपर्णम शृणुते तु यः पितरो मुक्तिमापन्नो सुतः संततिमान भवेत् न श्रुतं गारुडं येन गया श्राद्धं च नो कृतं वृषोत्सर्गः कृतो नैव च न च मासिक वार्षिके स कथं कथ्यते पुत्रः कथं मुच्येत् ग्रहणत्रयात् मातरं पितरं चैव कथतारितुं क्षमः। जो माता पिता की मृत्यु पर गरुड़ पुराण सुनाता है
उसके माता पिता मुक्ति पाते हैं और पुत्र संतति युक्त होता है। जिसने न गरुड़ पुराण सुना, न गया श्राद्ध, न वृषोत्सर्ग, न मासिक वार्षिक श्राद्ध किया, उसे पुत्र कैसे कहा जाए? वह 3 ऋणों से कैसे मुक्त हो सकता है और माता पिता का उद्धार करने में समर्थ कैसे हो सकता है? तस्मात् सर्वं प्रयत्नं श्रोतव्यं गारुणं किं धर्मार्थकाम मोक्षाणां दायकं दुःखनाशकं पुराणं गारुणं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं शृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदेव ही। इसलिए सभी प्रयत्न करके गरुड़ पुराण अवश्य सुने। यह धर्म काम मोक्ष को प्रदान करने वाला और दुख का नाशक है। गरुड़ पुराण पुण्य पवित्र है और पापों का नाश करता तथा सुनने वालों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसलिए सर्वदा सुनना चाहिए। ब्राह्मणो लप्ते विद्यां क्षत्रिय पृथ्वीं लभेत वैश्यो धनिकता मेली शूद्र शुद्धयति पातकम। तो देखिए, सुनने वाला ब्राह्मण हो तो विद्या, क्षत्रिय हो तो भूमि, वैश्य हो तो धन पाता है, शूद्र पाप से शुद्ध हो जाता है। श्रुत्वा दानानि देयानि वाचकायाखिलानि च पूर्वोक्त शयनादीनि नान्यथा सबलं भवेत्। पुराणं पूज्येत पूर्वं वाचकं तदनन्तरं वस्त्रालंकार गोदानेर्दक्षिणाभिश्च सादरम् अन्यश्च हेमदानेश्च भूमिदानेश्च भूरिभिः पूज्येद्वाचकं भक्त्या बहु पुण्यफल प्राप्तये। वाचकस्यार्चनेनैव पूजितो अहं न संशयः संतुष्टे तुष्टिं यामी वाचके नात्र संशय। गरुड़ पुराण सुनकर वाचक कथा बाँचने वाले को सभी तरह के शय्या आदि दान दे। नहीं देने पर सुनना सफल नहीं होता। प्रथम पुराण की पूजा करे, बाद में वस्त्र आभूषण गोदान और दक्षिणा से आदर के साथ वाचक कथा सुनाने वाले की पूजा करे। वह बहुत पुण्य फल की प्राप्ति के लिए बहुत अन्नदान, स्वर्णदान, भूमिदान करके भक्तिपूर्वक कथा सुनाने वाले की पूजा कर संतुष्ट करे। कथा कहने वाले की पूजा करने से ही मेरी पूजा हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। कथा सुनाने वाले के संतुष्ट होने पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, या तो पुराण करवाना नहीं चाहिए, और अगर आप गरुड़ पुराण करवाते हैं तो फिर पुराण बाँचने वाला अपने घर से नाराज होकर न जाए। अगर गरुड़ पुराण बाँचने वाला अपने घर से नाराज होकर जाता है तो आपकी वो पूरी गरुड़ पुराण ही व्यर्थ चली जाएगी, दान पुण्य भी व्यर्थ चला जाएगा। देखिए, गरुड़ पुराण पढ़ने वाले पंडित जी आपको नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं। इस YouTube चैनल से आप 2-2 अध्याय करके उठाने के दिन से लगाकर 10 दिन तक लगातार 16 अध्याय को श्रवण करें। कलश स्थापना की विधि मैंने पहले ही बता दी है। वैसे कलश स्थापना करने के बाद में एक गादी लगाकर उसके ऊपर ये चैनल चलाकर रख दे गादी के ऊपर और प्रेम से बैठकर गरुड़ पुराण को श्रवण करें। और श्रवण करने के बाद में आपके जो कुल पुरोहित थे, गरुड़ पुराण पूरी होने के बाद पगड़ी हो जाए, उस दिन जो है आपके जो भी कुल पुरोहित हैं उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दे दें। अगर आपके जो है कुल पुरोहित नहीं है तो आपके यहाँ जो है स्थायी रूप से जो पूजा पाठ कराने आते हैं उनको दान दे दे। ऐसे भी नहीं है तो कोई भी विप्र को आप दान दक्षिणा दे सकते हैं। अब फिर भी आपको लगता है कि हमें तो कोई पंडित वगैरह आदि कोई मिल नहीं रहा है, तो अब क्या करें? तो देखिए, इस में अंत में मैं एक खाता नंबर दे रहा हूँ, इसमें भी आप दक्षिणा डाल सकते हैं, परंतु हमें दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। आपके यहाँ गरुड़ पुराण पढ़ने वाले पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैंने आपकी सुविधा की दृष्टि से ये पूरा एक प्ले लिस्ट बनाई है ताकि आप भी अपने घर पर गरुड़ पुराण का श्रवण कर सके और वो भी ब्राह्मण मुख से कर सकें। तो आप पहले आपके कुल के पुरोहित, दूसरे नंबर पर आपके यहाँ नियमित रूप से पूजा पाठ कराने आने वाले, तीसरे में आपके गांव में जो भी अच्छे व्यवस्थित पंडित जी विद्वान हैं उनको, और उसके बाद भी यदि कोई दान लेने वाला नहीं मिले तो हमने जो इसके अंत में
खाता नंबर दिया है। आप वीडियो समाप्त होने के बाद थोड़ी देर रुकेंगे, खाता नंबर आएगा, उस खाते में भी आप दक्षिणा यथाशक्ति डाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये गरुड़ पुराण का महात्म्य संपूर्ण होता है। श्री गरुड़ जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मीनाथ भगवान की जय।